अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो स्टूडेंट्स हमने जो ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है क्वेश्चंस में, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें 1, 2 जो है एक ऑर्डर पेयर हमें दिया हुआ है, इसे हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। सेकंड हमारे पास 2, 2 है, फिर हमारे पास 3, 4 है। इस तरीके से हमने जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इसका लिखने का तरीकाकार ये होता है स्टूडेंट, जब आपके पास कोई ऑर्डर पेयर हो और उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका ऑर्डर पेयर का रियल नंबर होता है, रियल पार्ट होता है, और जो सेकंड नंबर होता है वो आपका ऑर्डर पेयर में इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे इस ऑर्डर पेयर से तो ये 1 तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ को जो निशानी है वो हमारे पास प्लस की है, तो प्लस इसके 2 के साथ आएगा और 2 के साथ आयोटा लग जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से आपके पास आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, उसके बाद आपने क्या करना है 1, और क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इसीलिए +2 और 2 के साथ आयोटा लग जाएगा स्टूडेंट। ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। यानी जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर होगा आपने क्या करना है, उस ऑर्डर पेयर को फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रियल होगा, वो सेम आएगा, सेकंड पार्ट के साथ आपने आयोटा लगा देना है। यानी जो उसके साथ साइन होगी, पॉजिटिव साइन है तो आपने प्लस लगाना है, और अगर नेगेटिव साइन है तो माइनस दोनों के बीच में आएगा, और सेकंड वाले नंबर के साथ आप जो है वो आयोटा लगाएंगे। यानी जब भी आप आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर आपने ऐसे ही सेम रखना है, और सेकंड वाले नंबर के साथ आपने आयोटा लगाना है। अब सेकंड ऑर्डर पेयर की तरफ आते हैं, मज़ीद आपको समझ आएगा। ये 2 है, ये आपने सॉल्यूशन लिख लीजिए। सबसे पहले 2 आपका सेम आएगा और 2 के बाद आपने लगाना है प्लस, क्योंकि नेक्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव है तो प्लस, उसके बाद जो 2 है इस 2 के साथ आपने आयोटा लगा देना है। बस ये आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म है ये। इसे आप 2 प्लस आयोटा 2 भी लिख सकते हैं और 2 प्लस 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। आयोटा आप पहले लगाएं या बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अक्सर ज़्यादातर जो है वो बाद में लगाते हैं नंबर के। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड ऑर्डर पेयर है। आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है स्टूडेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, 3 आपका सेम रहेगा, इस जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो इनके बीच में आ जाएगा प्लस, और उसके बाद 4 फिर आयोटा, यानी सेकंड वाले नंबर के साथ आपने आयोटा लगाना है। जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर होगा आपने उस ऑर्डर पेयर को किस तरीके से निकालना है, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और सेकंड पार्ट के साथ आपने आयोटा लगा देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 पार्ट देख लीजिए, और फिर नंबर 5 पे, और फिर नंबर 6 पार्ट पर हम आते हैं। नंबर 4 में देखें, पहले नंबर के साथ हमारे पास -1 लगा हुआ है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये -1 ही रहेगा। सॉल्यूशन लिखा हमने, -1 सेम रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है आपका 1, इसके साथ आयोटा लगेगा, क्योंकि आयोटा लगाएंगे तो उसके साथ कुछ नहीं होता, तो 1 तो वैसे ही होता है, तो 1 जो है वो आयोटा के साथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ आयोटा लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ कुछ ना हो तो 1 वो वैसे ही होता है, 1 वो रिप्रेजेंट अपने आप को करता है। तो इस 1 की जगह आप 1 आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयोटा लिखेंगे, प्लस आयोटा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता 2, 3, 4 तो फिर हम 3 आयोटा या 4 आयोटा लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इसीलिए हम सिर्फ आयोटा ही लिखेंगे। उसके बाद नंबर 5 में आपने क्या करना है, सेम चीज़, -2 आपने सेम लिख लेना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो सेकंड नंबर है इसके साथ आपने आयोटा लगा देना है, +2 आयोटा, क्योंकि प्लस का साइन है तो इसीलिए आपने प्लस ही लगाना है। अब आइए नंबर 6 वाले पार्ट की तरफ। नंबर 6 में देखें, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो -3 है, वो तो सेम आएगा, और सेकंड वाले नंबर के साथ प्लस के साथ क्या लग जाएगा, आयोटा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आप गौर से देख सकते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म कहते हैं हम इसे। तो ये सारे सवाल हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 + 2 आयोटा। हमने इसमें रियल पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखें रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल है और जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है स्टूडेंट। ये जहन में रखिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसके साथ आयोटा हो उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जिसके साथ आयोटा ना हो उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। तो अब आप आराम से आसानी से जो है वो रियल और इमेजिनरी बता सकते हैं। तो रियल आप पूरा लिखें या खाली आर लगा दें तब भी ठीक है। रियल पार्ट हमारे पास हो गया 1 क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी आप पूरा लिखना चाहें तो इमेजिनरी लिख दें आप पूरा, और अगर आप इसमें शॉर्ट में लिखना चाहें IMG तो तब भी ठीक है। हम इसमें पूरा लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी, ठीक है। तो इमेजिनरी हमारे पास आयोटा को हटाकर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बनता है वो 2 बनता है। आयोटा शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ आपने रियल और इमेजिनरी बताना है। तो रियल पार्ट आपका जो आयोटा जिसके साथ नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन वो नंबर जो है वो विदाउट आयोटा आप लिखेंगे। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है 9 के साथ, और 4 जो है वो जो है आयोटा के बगैर है। तो रियल पार्ट आपका हो गया, आप लिख लें पूरा रियल जो है वो पार्ट आपका बन जाएगा 4, ठीक है। रियल पार्ट आपका क्या बन गया 4, और इमेजिनरी आपने लिखना है तो इमेजिनरी पार्ट आप लिख लें इमेजिनरी, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट या खाली इमेजिनरी लिख दें आप। अब आयोटा को हटाकर आपने बताना है वो है 9, ठीक है, क्योंकि आयोटा जो है वो 9 के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट नंबर हमारा है नंबर 3, इसको भी ऐसे ही करना है सॉल्यूशन। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं R रियल, यानी R फॉर रियल, और IMG फॉर इमेजिनरी। तो स्टूडेंट इसको भी लिख लेते हैं। तो रियल हमारे पास बन जाता है -5, क्योंकि आप देखें इसमें आपने क्या करना होता है कि ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमेशा फर्स्ट नंबर रियल होता है और सेकंड नंबर हमेशा इमेजिनरी होता है स्टूडेंट। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका रियल है और जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी है। तो ये आपके लिए और आसान हो गया बताना। तो ये आपका -5 रियल हो गया। अब इमेजिनरी पे आते हैं। इमेजिनरी = 6, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 6 है तो 6 ही आएगा, अगर नेगेटिव होता तो -6। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके फर्दर पार्ट्स पर आते हैं। 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, इसके 3 पार्ट्स और हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये आपकी स्क्रीन पर आगे हैं, देख लीजिए। ये आपके पास इसका 4 पार्ट, 5 और 6 जो है वो अब हम इसको करते हैं, ठीक है। हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने किस तरीके से करना है, जिस नंबर के साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लें अपना, उसके बाद रियल लिख दें, सिर्फ रियल, वो आपका बन गया -1, ठीक है। इमेजिनरी के लिए आपने लिख देना है IM, ठीक है, GINARY, पूरा लिख दें इमेजिनरी। वो क्या है हमारे पास आयोटा दिया हुआ है तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो -1 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब खाली रियल लिखें इमेजिनरी लिखें या पूरा लिख दें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो रियल हो गया -1, इमेजिनरी आपका क्या हो गया -1, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस ही आएगा। अब इस पर आते हैं स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप ज़रा देखें रियल पार्ट क्या बनता है आपका -3, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रियल लिखा, रियल -3/4 हमारा रियल पार्ट बनता है, ठीक है। -3/4 ब्रैकेट में दिया हुआ है, कोई आयोटा इसके साथ नहीं है, रियल पार्ट। अब इसके साथ आप ज़रा देखें माइनस बीच में है, फिर माइनस ब्रैकेट में है, उसके बाद आयोटा है। तो पहले अगर आप ज़रा देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो बनेगा 4/5 पॉजिटिव प्लस,
क्योंकि हमारे पास दो माइनस दिए हुए ब्रैकेट में ना, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है। जो बाहर वाला है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा आपके पास, इमेजिनरी लिख लें आप। मैंने आपको बताया आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कंप्लीट लिखना चाहें कंप्लीट भी लिख सकते हैं। इमेजिनरी आपका बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आयोटा के अलावा आपने बताना होता है, तो 4/5। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नंबर 6 पर। ठीक है, इसका नंबर 6 पार्ट, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिख लें रियल। आप देखें यहाँ पर 2 आयोटा, आयोटा किसके साथ है, 2 के साथ है, और जो -1 है ये आपका रियल पार्ट है। ठीक है, आयोटा वाला इमेजिनरी हो गया, जिसके साथ जो आयोटा नहीं है वो क्या हो गया आपका, कौन सा पार्ट हो गया आपका, रियल पार्ट हो गया। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी। तो लिख लीजिए रियल -1 और इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी आप ऐसे खाली IMG भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा लिखें तब भी ठीक है। तो इमेजिनरी आप लिख दें इमेजिनरी पार्ट, तो वो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि आयोटा जो है वो 2 के साथ है। ठीक है, तो ये आपके सारे जो है वो पार्ट्स इसके हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इन सारे नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं इनके कॉन्जुगेट निकालने हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। कॉन्जुगेट बेसिकली स्टूडेंट होता है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें, वो कॉन्जुगेट बन जाता है। ठीक है, तो आप ज़रा देखिए 3 + 4 आयोटा, 2 आयोटा दिया हुआ है, 3 + 2 आयोटा, तो आप इसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 - 2 आयोटा, यानी आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर देनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। इस नंबर को आप डिनोट कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मली हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दें 3 + 2 आयोटा। सबसे पहले इसको नाम दे दिया हमने कि ये Z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, जब कॉन्जुगेट आता है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, यानी उस नंबर सिस्टम के ऊपर बार लग जाता है, और इससे पता चलता है कि ये इसका कॉन्जुगेट है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका Z बार दिया हुआ है, बार लगा हुआ है Z के ऊपर, तो इसका मतलब है वो उसके कॉन्जुगेट की बात हो रही है। तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले आपने इसको नाम देना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम हमने दे दिया इसको Z = क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम Z से डिनोट करते हैं, हमने Z = 3 + 2 आयोटा लिखा। जो कॉन्जुगेट लिया जाता है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो Z बार = 3 - 2 आयोटा। आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज करनी होती है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट इसको देख लीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। इसको आप Z की फॉर्म में लिख दें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो Z = इसका बाहर निकालेंगे ऑर्डर पे से, तो बनेगा 4 + 9 आयोटा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 4 + 9 आयोटा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, Z बार आ जाएगा, क्योंकि बार का मतलब कॉन्जुगेट है। तो अब इसका क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा वाला जो पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है, तो क्या हो जाएगा 4 - 9 आयोटा। ओके स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से आपने इसमें करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे पहले आप Z, इसको नाम दे दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, -1 और 1 है तो प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने एक Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके जो बराबर है -1 प्लस आयोटा के। अब आप इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आपने इसके ऊपर बार लगा देना है। बार लगाने का मतलब है कि आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो -1 इसकी साइन चेंज हो जाएगी माइनस आयोटा, तो ये आपका क्या बन गया, कॉन्जुगेट। ओके स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन कि सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देना है। Z = उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऑर्डर पेयर में था उसको पहले कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आपने Z बार लगा देना है। बार लगाने का मतलब होता है आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट को। आइए इसके नंबर 4 पार्ट की तरफ। 1 - आयोटा दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नाम दे दीजिए, कोई क्या नाम देंगे, क्योंकि नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो 1 - आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो आप इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो बार आ जाएगा इसके ऊपर, और आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, 1 + आयोटा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने इसमें करना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, Z = -3/4, ठीक है जी, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, प्लस माइनस -4/5
आयोटा। ये बना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका आपने कॉन्जुगेट कैसे लेना है, कॉन्जुगेट कैसे लेना है देख लीजिए। z बार इज इक्वल टू -3/4 सेम रहेगा, रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें, प्लस 4/5 आयोटा। ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। नंबर 6 पर आते हैं स्टूडेंट। 3 आयोटा प्लस 1 सेम आपने यहाँ पर करना है। सॉल्यूशन आप सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 3 पहले आप रियल को लिख लें, 1 + 3 आयोटा, ठीक है। फिर इमेजिनरी को हम लिखते हैं, तो 1 + 3 आयोटा या 3 आयोटा प्लस 1 एक ही बात है। अब आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं, कॉन्जुगेट का मतलब आपने इसके ऊपर क्या लगा देना है, बार, ठीक है। जब भी आप इस z के ऊपर बार देखें तो समझ लें कॉन्जुगेट की बात हो रही है। तो 1 - 3 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है कॉन्जुगेट में। तो स्टूडेंट्स इसके सारे पार्ट्स हो गए। जो भी हमारे पास 6 इसके पार्ट्स थे क्वेश्चन के, 6 के 6 हमने कर लिए स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट देखें क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई दैट z बार यानी z कॉन्जुगेट और फिर उसका कॉन्जुगेट यानी z बार और उसके ऊपर बार है। इसका क्या मतलब है कि आपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आपने कॉन्जुगेट लिया, पहले इस मतलब को समझें, यानी उसका कॉन्जुगेट फिर उसका कॉन्जुगेट बराबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z के बराबर आना चाहिए। यानी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने क्या करना है, उनका पहले फर्स्ट कॉन्जुगेट लेना है और उसके बाद सेकंड कॉन्जुगेट लेना है। आंसर आएगा आपका ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके। तो आइए देखते हैं कि क्या ये सही है। वेरीफाई हम इसे करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिख लीजिए। z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z 4/7, ठीक है जी, प्लस 9/10 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जी। अब आपने क्या करना है, z बार लेना है यानी कि कॉन्जुगेट लेना है। तो ये बनेगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में आप साइन चेंज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, दोबारा कॉन्जुगेट लें यानी z बार यानी z कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट। यानी इस सवाल में आपने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है, जिसका आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ओरिजिनल आंसर आएगा। ओरिजिनल आपका जो है वो नंबर बनेगा कॉम्प्लेक्स जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो आइए सेकंड इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z कॉन्जुगेट फिर उसके ऊपर कॉन्जुगेट यानी, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, दोबारा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो स्टूडेंट देख लें आप क्या ये बिल्कुल सही है। तो देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, क्या ये वही आंसर आया हमारा, जी बिल्कुल वही आंसर आया। यानी ये जो नंबर है बराबर आया है किसके, z के, यानी कि z बार का बार यानी z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमने लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी वही ओरिजिनल नंबर आ गया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और यही हमने वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, वेरीफाइड, आपने लिख देना है वेरीफाइड। अब आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 में आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसे नाम दे दें z, ठीक है, -9/11 प्लस 10/9, ठीक है जी, 10/9 आयोटा। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट फर्स्ट लेना है। फर्स्ट कॉन्जुगेट लेते हैं, -9/11 माइनस 10/9 आयोटा, ठीक है। अब अगेन कॉन्जुगेट, क्योंकि 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है हमने, अगेन कॉन्जुगेट हमने लिया, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। क्या वही आंसर आया जो हमारे पास क्वेश्चन में था, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखें -9/11, ठीक है, और प्लस 10/9 आयोटा प्लस 10/9 आयोटा, ओके। यानी किसके बराबर आया, ये z के बराबर आया, सेम रिजल्ट आया। तो यही हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट्स इसके हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आप देखें इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4। अब दोबारा हमने इसी तरीके से 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, जिसका रिजल्ट बराबर होना चाहिए किसके, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 1/2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले आप स्टूडेंट इसको नाम दे दें कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लें, 1/2 प्लस 3 आयोटा, ओके स्टूडेंट। अब आप सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे, z बार, उसके बाद फिर इसके ऊपर बार, इज इक्वल टू 1/2 माइनस, प्लस के चेंज आएगा किस में, माइनस में, तो -3 आयोटा।
ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमारे पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ गया 1/2 माइनस 3 आयोटा। ये हमें प्रूव करना था कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका 2 बार कंजुगेट लें तो वो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो वो हमने ले लिया और वो जो है वो हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नंबर 4 पे स्टूडेंट, नंबर 4 में भी आपने इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने नाम दे दें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 + 3 आयोटा। फर्स्ट कॉन्जुगेट z बार 2 - 3 आयोटा, क्योंकि हम कॉन्जुगेट में आयोटा की साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट की। अगेन कॉन्जुगेट, ओके, तो 2 + 3 आयोटा। अगेन हमारा आंसर देखें क्या आया, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आया, यानी =z आ गया, =z, यही हमने प्रूव करना था। तो यही हमारा जो है वो आंसर है, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 पार्ट, नंबर 5 पार्ट में आप ज़रा देखें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई स्टूडेंट हमें करना पड़ेगा कि -2 है फिर -3 है, तो आपने इस 3 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी कटिंग कर दें, या फिर इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो ये आप देखें 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। ठीक है, तो हमारे पास जो नया नंबर बना, आप z नाम दे दें, z = सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, सोल्यूशन। अब ज़रा देखें -2, ओके, तो माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस। ओके, 10 ऊपर और नीचे क्या आएगा, क्योंकि हमने 3 से इसको काटा है, ब्रैकेट में था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था क्रॉस में, तो 3 से इसको काटा तो नीचे क्या बचा, 3 और ये आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना ओरिजिनल। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे और आंसर क्या आना चाहिए, यही सेम आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट चेक करते हैं, z बार = -2, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज, माइनस हो जाएगी 10/3 आयोटा। अगेन आप कॉन्जुगेट ले लें स्टूडेंट, z बार कॉन्जुगेट =-2 + 10/3, ओके, आयोटा। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास वही z नंबर आया, देखें। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास आंसर ओरिजिनल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, नंबर 6 में भी आपने ऐसे ही करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिख दें स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद z कॉम्प्लेक्स नंबर 4x + 3 आयोटा y, फर्स्ट कॉन्जुगेट, z बार 4x - 3 आयोटा y, अगेन कॉन्जुगेट z और उसके ऊपर कॉन्जुगेट, दोबारा साइन चेंज कर दें, 4x + 3 आयोटा y। तो आप देखें स्टूडेंट कि हमारा आंसर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने तमाम क्वेश्चंस को वेरीफाई कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। आई होप कि आपको तमाम बातें, तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए होंगे। फिर भी आपके क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई माइंड में हो, कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियोस को कंप्लीट देखें, कंप्लीट वॉच करें, हर लेक्चर को कंप्लीट वॉच करें, तब जाके आपको टॉपिक समझ आएगा स्टूडेंट। अदरवाइज़ आपको कोई भी टॉपिक सही से समझ नहीं आएगा। अगर आप टॉपिक को सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे, लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज नहीं देखेंगे, तो आपको कई बातें समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ वीडियो जो भी आप लेक्चर ओपन करें उसे पूरा देखें और उससे रिलेटेड पीछे वाले लेक्चर्स भी ज़रूर देखें और तमाम लेक्चर्स को आप जो है वो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 देखें, ताकि आपकी जो है कोई भी कन्फ्यूजन है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। शुक्रिया।